कहते हैं एक चुप सौ सुख। तो जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहाँ पर हमें चुप रहना पड़ता है और कभी कभार हम चुप रहकर भी बहुत सी बातें कह जाते हैं, कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कभी अपने रिश्तों को बचाने के लिए और कभी सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट देने के लिए। तो सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हम खामोश रह के अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी सिचुएशंस आप सबके साथ डिस्कस करूंगी जहाँ हमें खामोश रहने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। वीडियो शुरू करने से पहले इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। तो पहली सिचुएशन ये है कि जब भी हम किसी से बातचीत कर रहे हों और आपको ये रियलाइज़ हो कि हमारी जो डिस्कशन है वो आर्ग्यूमेंट की तरफ जा रही है, यानी कि बहस मुबाहिसे की तरफ जा रही है, तो बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे आप एक पॉज ले लो और थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाओ। क्योंकि जब भी दो लोगों के दरमियान बहस होती है ना, तो दोनों के माइंड में ये चल रहा होता है कि बस मैं ही ठीक हूँ। अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए दोनों ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं और अपनी मिस्टेक कोई नहीं मानता। दोनों अपने आप को ठीक साबित करने के लिए बहस कर रहे होते हैं और अक्सर ये भी मुमकिन होता है कि सामने वाला जो बात कर रहा है वो भी बात ठीक हो, क्योंकि दो इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब हम बहस कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे हमें किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में खामोश हो जाएं तो आराम से सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझ के एक अपनी बात सामने रख सकते हैं और सही जवाब आप दे लें। वरना होता ये है कि दोनों आपस में बोल रहे होते हैं और सुन कोई किसी की नहीं रहा होता। और सेकंड थिंग कि जब आप खामोश होते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको देख के ये रियलाइज़ करता है कि ये खामोश हो गया, तो इस तरह उसके भी खामोश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो भी आपकी ये बात आराम से सुनेगा। नेक्स्ट ये कि जब हमें गुस्सा आया हुआ होना या हमारा मूड बहुत ख़राब हो तो उस टाइम पे हमें किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम गुस्से में किसी से बात करते हैं तो हमें नहीं पता होता हम क्या बात कर जाते हैं, और जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हमने उसके साथ गलत बात कर दी। तो इसलिए बहुत बेहतर है कि पहले ही हम सोच समझ के बात करें, गुस्से में हम बात ही ना करें। नेक्स्ट थिंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ अपनी ही बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, खुद तो बातें करी जाते हैं नहीं, किसी दूसरे की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो तो जब आप वो बात कर रहा हो तो आप उसकी बात गौर से सुनते हैं, लेकिन जब जैसे ही आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने लगते हैं तो वो साथ ही आपकी बात काट के फिर अपनी बात शुरू कर देते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं वो हमारी बात सुन तो रहा होता है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि जैसे वो ये चाह रहा है कि हम चुप हो जाएं और वो अपनी बात शुरू कर दे। और ऐसा इंसान अपनी तारीफें भी बहुत करता है, उसको लगता है कि बस मैं ही अच्छा हूँ, कोई दूसरा बस कुछ भी नहीं है। तो आप बहुत बेहतर है कि ऐसे इंसान के साथ बात करके अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करें, ऐसे इंसान से आप दूर ही रहें। इन केस अगर आप दूर नहीं रह सकते तो ऐसी सिचुएशन में आपको चुप ही रहना है। इसी तरह कभी ऐसा होता है कि अगर कोई दूसरा शख्स उदास है या वो किसी से बात करना नहीं चाह रहा, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जाके बार बार उससे बात नहीं करनी चाहिए। हमें क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि पता नहीं दूसरा इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों उदास है, वो अपनी बात हमसे शेयर कर ले। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बार बार उससे पूछना नहीं चाहिए। हमें टाइम की और वो स्पेस जो वो चाह रहा है, वो किसी से बात करना नहीं चाह रहा, तो उसके उस इमोशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे हम चाहते हैं ना कि हमारे ख़राब मूड में कोई हमें ना बुलाए, अगर हम उदास हैं तो हमें कोई ना बुलाए, तो ऐसे ही कोई दूसरा भी चाह रहा होता है। हमें दूसरों के इमोशंस का भी ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो ना, जब आप मेंटली डिस्टर्ब हों, क्योंकि एक एज अ होम मेकर हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। लाजमी नहीं है कि हम ऑल टाइम फ्रेश हों, एक्टिव हों। हमारे जहन पे बहुत सारे काम होते हैं, हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी होती हैं और हर वक्त हमारा मूड कभी किसी तरह का होता है। बस हमें एक ही चीज़ की टेंशन होती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएं, हमारे काम पूरे हो जाएं, हमारे बच्चों को हर चीज़ टाइम पे मिले। तो इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप डिस्टर्ब हों या फिर आप थके हुए हों तो उस टाइम पे ना आप किसी से बात मत करो। किसी से बात ना करो का मतलब ये कि आप बस चुप करके अपने काम पे ध्यान करो, क्योंकि जब हम मेंटली बहुत थके हुए होते हैं ना, तो अगर हमें कोई बुला रहा है, कोई बार बार हमसे बात करना चाह रहा है, तो हम इतने थकावट में होते हैं, हमें नहीं पता कि हम उसकी बात का क्या जवाब दें। और सम टाइम हमारा मूड बात करने का नहीं होता, तो हमने बात क्या करनी होती है और हम क्या कर देते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम काम में बहुत बिजी, बहुत उलझे हुए होते हैं, कोई हमसे क्वेश्चन करता है, अगर हम उसको एक दफ़ा जवाब दे देना, हम सही तरह क्लियर नहीं बता पा रहे होते और उसको समझ ना आए, वो फिर हमसे पूछता है, बार बार क्वेश्चनिंग हमसे करता है, तो हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं। तो इसी इरिटेशन से बचने
जीतने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे मौके पे आप चुप रहें। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप बहुत थके हुए हों आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करें, फिर आपने जिससे बात करनी है आप आराम से बात करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।